जब डिटॉक्सिफिकेशन चल रही है, शरीर के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ तब्दीलियां आती हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। नहीं तो जो लोग ये समझते नहीं, गैनोडर्मा खाना शुरू करते हैं, 15 दिन के बाद छोड़ देते हैं। अरे मेरे को तो रिएक्शन हो गया, मैंने तो छोड़ दी। हुआ था, मैंने 1 महीना खाई, मेरे को तो रिएक्शन हो गया, मैंने तो छोड़ दी। ये बहुत जरूरी बात समझने की है। गैनोडर्मा का कोई रिएक्शन नहीं होता, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसानदायक इफेक्ट नहीं है, नो हार्मफुल इफेक्ट। आई कैन से दैट विद कॉन्फिडेंस टुडे। बट थैंक यू, बट ड्यूरिंग डिटॉक्सिफिकेशन जब सेल की सफाई चल रही है तो शरीर में कुछ सिम्टम्स आते हैं, कुछ लक्षण आते हैं, उनको हम बोलते हैं एलिमेंट रिफ्लेक्शन। एलिमेंट रिफ्लेक्शन। जो शरीर के अंदर बीमारी है, जो एलिमेंट है, वो किसी रूप में बाहर आती है, किसी रूप में रिफ्लेक्ट करती है। एलिमेंट रिफ्लेक्शन। कुछ उदाहरण बताता हूं आपको। किसी का लिवर खराब है, जिगर खराब है, जब गैनोडर्मा लिवर की सेल के ऊपर, जिगर की सेल के ऊपर काम करना शुरू करती है, उनकी सफाई शुरू करती है, आंखें लाल हो जाती हैं। आज कई बार देख चुका है, अजी क्या दे दिया आपने, मेरी तो देखो आंखें खराब हो गई। शुरू में मेरे माताजी ने भी मेरे को यह कहा था। जब मैं ठीक हुआ तो मैंने अपने मम्मी डैडी को, बीमारी नहीं, जस्ट एज ए हेल्थ टॉनिक खिलाना शुरू किया। वो खिलाने के लगभग 20-22 दिन के बाद एक दिन मेरे माताजी ने सुबह मेरे को उठा दिया 6 बजे। ये देख मेरे को क्या दे दिया, तेरी दवाई ने आंखें खराब कर दी, रिएक्शन कर दिया, तेरी दवाई ने क्या दे दिया मेरे को आंखों के डॉक्टर के पास लेके चला। आज देखा मैंने, आंखें बहुत लाल थी, दे वर फायरी रेड, बहुत लाल थी। अब आंखें लाल क्यों है मुझे पता था, गैनोडर्मा के बाद आंखें लाल क्यों होती हैं, समथिंग रॉन्ग विद द लिवर। फिर मैंने अपनी माताजी की पुरानी हिस्ट्री सोची सारी, 30-32 साल की। 30-32 साल से मेरे माताजी को पेट में थोड़ा दर्द रहता था और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहती थी। बड़े अल्ट्रासाउंड, बड़े एक्सरे, बड़ी दवाइयां, बड़े मेडिकल स्पेशलिस्ट, ये प्रॉब्लम हल नहीं हुई। तो मैंने माताजी को कहा कि डॉक्टर्स आपकी बीमारी नहीं पहचान सके, आज गैनोडर्मा ने पहचान ली। योर लिवर इज नॉट वर्किंग। कोई आंखों के डॉक्टर के पास नहीं जाना, कोई दवाई नहीं डालनी, सिर्फ पानी पियो ज्यादा, ताकि डिटॉक्सिफिकेशन जल्दी हो जाए। चुप करके बैठ गए और उसके 10-12 दिन के बाद गाली हट गई, और उसके बाद जब तक वो रहे उनको कॉन्स्टिपेशन और पेट की प्रॉब्लम नहीं रही। दिस इज हाउ गैनोडर्मा वर्क्स। किसी को गुर्दे की तकलीफ है, किडनी फेलियर है, जब गैनोडर्मा गुर्दे की सेल पे काम करे तो कानों में भारीपन महसूस होता है, लगता है जैसे कान बंद हो रहे हैं। किसी को अधरंग, पैरालिसिस या लकवा है, जब गैनोडर्मा नाड़ियों की सेल के ऊपर, नर्व सेल के ऊपर काम करे तो वो लके वाली जगह पे दर्द होनी शुरू हो जाती है। किसी को दमा की प्रॉब्लम है, जब गैनोडर्मा फेफड़े की सेल को साफ करती है, उस मरीज को कुछ उल्टियां आती हैं और कुछ दिन के लिए बलगम निकलती है। किसी को दिल की बीमारी है, हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं, नाड़ियां बंद हैं, जब गैनोडर्मा उनको साफ करना शुरू करती है, चेहरे के ऊपर सेक निकलता महसूस होता है, गर्मी महसूस होती है, कईयों का चेहरा लाल भी हो जाता है। किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, हाई ब्लड प्रेशर, उनको सिर के पिछले हिस्से में ऊपर दर्द होता है। जिनका ब्लड प्रेशर कम रहता है उनका सिर के पिछले हिस्से नीचे दर्द होता है। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है उनको चक्कर महसूस होते हैं। जिनको माइग्रेन, आधा सिर दुखता है, उनका दर्द थोड़ा सा ज्यादा होता है। जिनको जोड़ों का दर्द है, गठिया है, दर्द थोड़ा ज्यादा होता है। जिनको बवासीर की प्रॉब्लम है उनको खून आता है मोशन के साथ। जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, शुगर का लेवल थोड़ा सा बढ़ता है, नथिंग टू वरी, थोड़ा सा बढ़ता है, ज्यादा नहीं। और अगर शुगर वालों के किसी के अंदर के ऑर्गन भी डैमेज है, किडनी फेलियर है, आंखों की प्रॉब्लम है या कुछ और है, उनके ये कलाई के ऊपर, रिस्ट के ऊपर या टखने, एंकल के ऊपर सूजन भी आती है। ऑल दीज आर पॉजिटिव साइंस। ये सब पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब है गैनोडर्मा ने बीमारी पहचान ली और काम करना शुरू कर दिया। लगभग महीना 1.5 महीना पहले मेरे को एक औरत का फोन आया। लगभग 4 महीने पहले उनकी कुछ प्रॉब्लम थी
जो अल्ट्रासाउंड में भी शो हो रही थी, गुर्दे में एक 36 mm की एक रसौली थी, सिस्ट एक गुर्दे में। उनकी ओवरी अंडकोश, उसमें एक 3 सेंटीमीटर एक सिस्ट थी, और उनके यूट्रस में, बच्चादानी में, एक 8 mm का फाइब्रॉइड था, रसौली। उन्होंने उसके लिए गैनोडर्मा की ट्रीटमेंट शुरू की, और ये शुरू करने के लगभग 2-2.5 महीने के बाद एक दिन मेरे को उनका फोन आया, और डॉक्टर साहब आपकी दवाई ने तो गड़बड़ कर दी। मैं कहा जी कौन सी दवाई? मैंने तो कोई दवाई दी नहीं आपको। वो जी वो जो आपके कैप्सूल हैं। मैं जी दवाई नहीं है, वो टॉनिक है। अच्छा जो भी है, उसने गड़बड़ कर दी। मैंने कहा क्या हुआ? जी कल मेरे को बहुत दस्त लगे शाम को, और आज सुबह खून भी आया साथ में। मैंने रात को भी नहीं खाई, सुबह भी नहीं खाई, खराब कर दिया इसने। मैंने तो उनको एक ही क्वेश्चन पूछा कि आपको कोई पुरानी बवासीर की शिकायत तो नहीं है? वो तो जी 10 साल से है। मैं कहा गैनोडर्मा वही दिखा रही है, क्या आपके अंदर वो भी है? इसके लिए कुछ नहीं करना, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। उसके बाद फोन नहीं आया। उसके बाद लगभग 1 महीने के बाद वो औरत अपना फरवरी के महीने का अल्ट्रासाउंड करा के लाए। पहला सितंबर का था, फरवरी का अल्ट्रासाउंड। उस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के मुताबिक जो ओवरी में सिस्ट थी वो अब नहीं थी, जो यूट्रस में फाइब्रॉइड था वो अब नहीं था, और गुर्दे में जो 36 mm की सिस्ट थी वो अब 20 mm रह गई थी। अबाउट 3.5 months। तो मैंने उनसे पूछा कि जी आपने उस दिन फोन करके मेरे को कहा था आप घबरा गए थे, तो आपने उसके बाद मेरे को बताया नहीं। कहते जी आपने बताया था 1-2 दिन में बंद हो जाएगा, दूसरे दिन बंद हो गया, कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ी। एंड नाउ शी इज सो हैप्पी। तो गैनोडर्मा दिखाती है कुछ अंदर, आपके पूरा स्कैनिंग करके एक पहले लिस्ट बनाती है कि आपके अंदर ये है, ये है, ये है, ये है, सारी बीमारियां ढूंढ के बताती है, और वो किसी रूप में बताती है एलमेंट रिफ्लेक्शन। इसका जो एलमेंट रिफ्लेक्शन का जो पीरियड है, एवरेज पीरियड 1 सप्ताह से लेकर 3 सप्ताह तक है, 1 week to 3 weeks। ये एक एवरेज पीरियड है। किसी को कम भी होता है, किसी को ज्यादा भी होता है, पर एवरेज 1 सप्ताह से 3 सप्ताह तक।